फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान करिए, यूँ कहें कि सब कुछ करते हुए भी हमें मतलब दुख ही मिल रहे हैं। देखा जाए तो दुख आज किसकी लाइफ में नहीं है। जिसके पास पैसे हैं उसके पास भी दुख है, और जो जिसके पास पैसे नहीं है उसके पास भी दुख है। उसके पास अलग दुख है, उसके पास अलग दुख है, लेकिन दुख तो है ना। आज हम करोड़ों लोग देखते हैं, वो एक शांति की तलाश में इधर उधर भागते रहते हैं। बड़े बड़े पैसे वाले देखते हैं जिनका डिवोर्स हो जाता है, लेकिन गांव में हम आज भी जाके देखते हैं तो वहाँ आज भी डिवोर्स का मतलब यूँ कहें कि अभी तक कोई प्रचलन नहीं चला है कि डिवोर्स, यहाँ तक कि दूर दूर तक तुम्हें सुनने को भी नहीं मिलेगा किसी ने डिवोर्स लिया है। ये सब चल रहा है बड़े बड़े शहरों में, या फिर बड़े बड़े मतलब जहाँ बड़े बड़े लोग रहते हैं उन्हीं में चलता है, क्योंकि वो पैसे के पीछे भागते हैं, फैमिली को छोड़ देते हैं। इसलिए मतलब फैमिली भी कहीं ना कहीं इंसान को अपनी भी तो कुछ अहमियत बनानी होती है ना, कि वो पैसे के पीछे इतना अंधा हो जाता है कि फैमिली की उसे कोई पैसे दे तो रहा हूँ, पैसे से सब कुछ नहीं होता। परिवार को वो मेंबर भी तो चाहिए कि एक सुबह नहीं तो एक टाइम की शाम को बैठ के रोटी तो उनके साथ खा ले। इसलिए दुख हर किसी की लाइफ में, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे, बस हो रहा है। इसलिए हम लोगों को नहीं बदल सकते, बस हम अपने आप को बदलना चाहते हैं। हम अगर अपने आप को बदलेंगे ना तो यूँ सारा संसार हमारे लिए बदल जाएगा। यूँ कहें कि हम जो चाहते हैं ना वो होने लग जाएगा। लेकिन जब तक आप अपने आप को नहीं बदलोगे, यूँ कहें कि लोग भी अपने आप को नहीं बदलने वाले। आप जैसे ही कि अगर हम ज़्यादा बोलते हैं तो लोग भी हमसे उसी लहजे में बात करेंगे। अगर हम किसी से गुस्से में बात करते हैं तो वो भी हमसे गुस्से में ही करेंगे। हम किसी लिए लड़ते हैं तो सामने वाला कौन सा कम है, वो भी लड़ने के लिए तैयार है। इसलिए मतलब खुद को बदलो, दूसरे को मत बदलो। हम ये सोचते हैं कि हम इनके लिए इतना सारा कर रहे हैं, फिर भी ये हमें दोष देते हैं, हमारे काम की कदर नहीं करते। वो कौन होते हैं? उनसे करवाया ही नहीं जा रहा कि हमारे काम की कदर तो होनी ही नहीं है। ये तो हमारे कुंडली में लिखा है कि तुम्हारे काम की कदर नहीं होने वाली। ये चीज़ भी लिखी हुई है कि तुम कितना ही कर लो, तुम्हारे काम की कदर नहीं होने वाली। इसलिए लोगों को मत बदलो कि हम सोच रहे हैं हम इतना अच्छा करने की कोशिश करते हैं, इन्हें इतना अच्छा रखते हैं, फिर भी ये गालियाँ देते हैं। उनकी आपकी किस्मत में लिखा है सुनना, नहीं तो आप बोल के उन्हें जवाब दे सकते हो। उस टाइम आप ये सोचना कि क्या मैं चुप रह सकता हूँ। आप खुद बोलोगे नहीं, कुछ तो ऐसा है जिससे मैं चुप रह गया। मैं चुप रह कैसे गया? जब सामने वाला हमें कोई गाली दे रहा है और हम साइलेंट है, तो आप खुद की मर्ज़ी से साइलेंट नहीं हो, आप प्रारब्ध के हिसाब से साइलेंट हो। अगर उस टाइम आप बोलोगे तो आपके नए कर्म खड़े हो जाएंगे। इसलिए आप मतलब उस टाइम यूँ कहें कि हमारे जो ज़बान है ना वो चिपक जाती है कि बोला ही नहीं जाता। क्या बोले? सामने वाला दे रहा है गाली पे गाली, लेकिन हम नहीं बोल रहे कुछ भी। यूँ कहें बोल रहे हैं तो कुछ छोटे मोटे शब्द बोल रहे हैं, बाकी कुछ नहीं बोल रहे। हम चुप है, सुन रहे हैं, लेकिन बाद में जैसे ही वो समय टल जाता है, बाद में हमारा दिमाग चलता है कि तूने ये क्यों नहीं बोला उसे, उसने ये तुझे बोला, तूने ये बोलना चाहिए था, उसने तुझे ये वाली गाली दी, तू ये वाली देता। हमारा माइंड हमें बताता है कि तूने ये गाली क्यों नहीं दी। वो बाद में बताता है जब सब कुछ हो जाता है। इसलिए ये मत सोचो कि हम चुप है। तुम चुप नहीं हो, तुम्हें चुप रखा जा रहा है कि तुम मत बोलो, चुप रहो। क्योंकि यूनिवर्स हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ संकेत देता है। यूनिवर्स हमसे सब कुछ करवा लेता है, इसलिए सब कुछ यूनिवर्स का ही तो खेल है। हम तो एक माध्यम है, कठपुतली है जो नाच रहे हैं। यूँ कहें कि बहुत से लोग ये बोलते हैं हमें भूत दिखते हैं, दिखते होंगे, लेकिन बहुत से लोग ये बोलते हैं हम नहीं मानते भूतों में। तुम्हें जब पता चलेगा, तुम्हें जब दिखेगा, जब तुम्हें भी पता चल जाएगा। लेकिन हर किसी की लाइफ में भूत दिखना भी नहीं है, उसके लिए भी सब कुछ होगा। जैसे कि मान लो हमारे कुंडली में हमारे दुख सुख कब आने हैं ये लिखे हैं, लेकिन हमारे कौन से प्रारब्ध से कौन से दुख सुख आएंगे ये नहीं लिखा। हमारे इस जन्म की चीज़ें लिखी हैं, पिछले जन्म की नहीं लिखी। इसलिए मान लो हमने पिछले जन्म में तांत्रिक वांत्रिक मतलब कुछ ऐसे कर्म किए हों, उसकी वजह से बहुत सी बार हमें ये चीज़ें दिखती हैं। लेकिन हर इंसान को ये चीज़ें नहीं दिखती। हर इंसान को दो लेवल होते हैं, एक तो लो लेवल, एक हाई लेवल।
जैसे कि मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो उस चीज़ में ये चीज़ें मतलब वैसे दिखती है, डर नहीं लगता उस चीज़ में। ये हमसे ये चाहते हैं कि हमें मुक्ति दिलाओ, क्योंकि हम इन्हें देख सकते हैं। और बहुत से जो नीचे लेवल के होते हैं उनमें ये होता है कि उन्हें डर लगता है, उनके अंदर शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन जो मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, सिद्धियाँ प्राप्त कर रखी, उनके शरीर में ये प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए उनके लिए ये काम कर सकते हैं, लेकिन वो इनके लिए काम नहीं कर सकते। उनके में तो ये प्रवेश कर जाएंगे तो तूफान मचा देंगे, लेकिन उनके में ये प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि कुंडली में लिखा ही नहीं होगा तो कैसे कर लेंगे। मेडिटेशन करना भी हर किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि हम 2 मिनट बैठेंगे फिर सोचेंगे क्या कुछ हो तो है ही नहीं रहा। 2 मिनट में कुछ नहीं होता, आप खुद फील करोगे। मैंने खुद ने जब शुरू किया था, मैं खुद थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, नहीं कर पाती मैं भी ज़्यादा, लेकिन थोड़ा बहुत का एक्सपीरियंस मुझे है। उससे हमारा मन इतना शांत हो जाता है कि मन हर चीज़ को, ये कोई हमसे कुछ बोला छोड़ ना, मन ये करेगा। ये खुद मेरे सामने की बात है, मेरी खुद की बात है कि मैं जब भी कोई मुझसे कुछ बोलता है तो मेरा जवाब देने का मन नहीं करता। मैं छोड़ ना, क्या मतलब, बोलना है तो बोलने दे। जब कोई हम मुझसे गलत वचन बोलता है तो अब हम क्या करें, बोल रहा है तो उसकी ज़बान है, बोलने दो। ये चीज़ें हमारे अंदर आ जाती हैं मेडिटेशन ध्यान करने से। इसलिए मेडिटेशन ध्यान करना भी हमारे लिए ज़रूरी है। अगर हम गृहस्थ जीवन में हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ हमें आए दिन ताने सुनने को मिलते हैं, आए दिन गालियाँ सुनने को मिलती हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है गृहस्थ जीवन में ध्यान लगाओ। ज़्यादा नहीं तो हम पूरी फैमिली को 23.5 घंटे देते हैं ना, आधा घंटा अपने लिए निकाल लें कि उसमें हम थोड़ा सा बैठ के 15-20 मिनट ध्यान कर लें, या फिर यूँ कहें कि हम वहीं बैठ के नाम जप कर लें। तो कम से कम कुछ टाइम, हम जिसने हमें ये शरीर दिया है उसके लिए हम इतना सा टाइम नहीं निकाल सकते। लेकिन हम क्या बोलते हैं, टाइम नहीं है, लेट हो रहा हूँ, वो है, अभी रोटी बनानी है, उसको ऑफिस जाना है, उसको स्कूल जाना है, उसको भूख लगी है, ससुर जग गया, सास जग गई, उसको चाय पीनी है। तो हम इसी में फंसे हैं। देखा जाए तो हम इतना कुछ कर रहे हैं, फिर भी मिल क्या रही है, गालियाँ। इसलिए इन गालियों को साइड में रखने के लिए आपको ध्यान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए ध्यान करना शुरू कर दो, आपका माइंड आपको शांत करवा लेगा। आप लोगों को मत बदलने भागिए कि हम इनकी सेवा करेंगे तो हमें मेवा मिलेगी, नहीं मिलने वाली, गालियाँ ही मिलेगी। हर किसी के मतलब लाइफ में अच्छे मेंबर नहीं मिलते, हर किसी की फैमिली अच्छी नहीं होती। आज हर किसी की फैमिली में बंटवारे हो रखे हैं, यूँ कहें कि होने वाले हैं, उस बंटवारे के लिए झगड़े हो रहे हैं, छोटी छोटी ज़मीनों को लेकर लोग झगड़ा कर रहे हैं। इसलिए मतलब ये सब हम सब झेलते हैं। इसलिए मतलब हो सके जितना ध्यान करो, उससे आप खुद ये सोचोगे कि क्या लेना है इन सब चीज़ों से। इसलिए जो मिलेगा उसमें खुश, ये चीज़ें आप खुद सीख जाओगे। इसलिए ध्यान करो, इसलिए जो होगा बहुत अच्छा होगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।